हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो आज मार्केट में ऐसा अचानक से सडनली फॉल क्यों आया, क्या कारण है, पूरा रीज़न हम जानेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक से रिलेटेड मार्केट प्रेडिक्शन का या एनालिसिस का वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँच जाए। वैसे मार्केट सीखो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको स्टडी पोस्ट करती रहती हूँ, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस, एजुकेशन पर्पस के लिए और सीखने के लिए, सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए। तो वहाँ से भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके थ्रू आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आपको प्री मार्केट एनालिसिस प्रोवाइड करती हूँ, प्रेडिक्शन प्रोवाइड करती हूँ, साथ में किस साइड मार्केट में मूवमेंट होने वाला है स्टडी पर्पस के, उससे मैं आपको वो प्रोवाइड करती हूँ। तो एक बार मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर कि आज की जो मैंने स्टडी आपको पोस्ट की थी, क्या उसके टारगेट्स अचीव हुए हैं या ऐसे हिट हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो फर्स्टली हम विजिट करते हैं टेलीग्राम चैनल को। तो देखिए, आ चुकी हूँ मैं आपको स्क्रीन पर टेलीग्राम चैनल मार्केट सीखो। आज हमारे दोनों ही चैनल्स पे कम मेंबर है, पर मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे दोनों ही चैनल्स पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर जरूर होंगे, यदि आपका साथ और आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहा तो देखिए, मैंने आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज दिया था, देन मार्केट की प्रेडिक्शन दी थी कि मार्केट फ्लैट ओपन होने वाला है। मैं काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में ही आपको स्टडी प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस ये होता है कि यदि कोई ऑफिस में वर्क करता है या जॉब करता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बड़े बड़े मैसेज को रीड कर सके। सो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ही अपनी स्टडी प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट स्टडी प्रोवाइड की थी 42,300 की 12 जनवरी की पी, और 200 से 220 के नियर आपको उसको बाय करने को बोला था। बाय द मिस्टेक मुझसे मॉर्निंग में पी की जगह सी लिखा गया था, बट यदि आपने यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस की एनालिसिस की होगी तो थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस इसी के अराउंड थी। और एक्चुअली मेरा मोटो यही था कि @200 पे ही इसे बाय करें, बट एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद जब स्टडी को पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, तो मार्केट में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर 20 पॉइंट्स का इसमें डिफरेंस लिया था कि इस रेंज में आप इसे बाय कर सकते हैं। देन फर्स्ट टारगेट 300 एंड 350 प्लस के टारगेट दिए थे, और स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा ही स्टॉप लॉस था हमारा, ओनली 30 पॉइंट्स का 170। तो जैसे ही मैंने स्टडी पोस्ट की थी 9:33 के अप्रोक्सीमेट, देन अप्रोक्सीमेट 7 मिनट्स के टाइम स्टडी ने लिया होगा, और 260 यानी 60 पॉइंट्स आपको अचीव हो गए। अगर आपने 20 पर भी किया होगा तो 40 पॉइंट्स आपके अचीव हो चुके थे। तो मैंने आपको ये अपडेट दिया था कि आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चले, क्योंकि हमें प्रॉफिट्स हो चुका है, चाहे हमने 1 लॉट लिया हो या 2 लॉट लिया है, और सेम उसी रेंज में हमें एक सपोर्ट भी मिल रहा था। बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे टारगेट्स अचीव अभी तक नहीं हुए थे। तो देखिए, टारगेट्स उस पर डिपेंड करते हैं कि मार्केट में जो मूवमेंट है वो किस टाइप से आ रहा है। यदि जो मूवमेंट है वो एकदम फास्ट मूवमेंट आया तो टारगेट्स बहुत जल्दी अचीव हो जाते हैं हमारे इसमें। बट यदि मूवमेंट यदि स्लो मोशन में आता है, एक छोटी छोटी कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है, तो फिर टारगेट्स अचीव होने में हमें टाइम लगता है। मार्केट में मूवमेंट चाहे 100 पॉइंट्स का हो, बट हमें पॉइंट्स यहाँ पर 30 to 40 पॉइंट्स या 60 पॉइंट ही अचीव हो पाते हैं। 100 पॉइंट के बराबर के 100 पॉइंट्स हमें मार्केट में अचीव नहीं हो पाते हैं। उसके बाद सपोर्ट का मैंने बोला, स्टॉप लॉस ट्रेल करने को बोला। देन नेक्स्ट आपको 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स बाद ही 30 यानी 300 के जो पॉइंट से फर्स्ट टारगेट था वो हिट हो चुका था। उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आया था कि मैम ये सी है या पी है। तो एक्चुअली इस मिस्टेक से हो गया था, मैं क्योंकि इंसान है, हमसे मिस्टेक हो सकती है, मैंने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट भी करी है, आपको मैसेज भी दिया था, अपडेट भी दिया था। बट यदि आपने स्ट्राइक प्राइस देखी होगी तो ईजिली समझ में आ चुका होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो सी थी वो उसकी प्राइस काफ़ी उस टाइम पे अलग थी। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्केट को टाइम के अकॉर्डिंग। देन 319, देन 324, और उसके बाद में यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा था कि हल्की फुल्की रिकवरी मार्केट में आ सकती है, बट मैंने सिर्फ रिस्की ट्रेडर के लिए कहा था। तो 42,100 की सी, और जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये बता चुकी हूँ कि जितनी भी स्टडी मेरे द्वारा मार्केट सीखो टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की जाती है, उन सारी स्टडी में मैं खुद भी एंट्री बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फेक स्टडी आपको प्रोवाइड की जाती है, और कभी कभी मैं जब पॉसिबल होता है तो आपको स्क्रीनशॉट भी इनके शेयर करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने स्टडी पोस्ट की थी, और ये भी कहा था, आपसे अपडेट दिया था कि ओनली फॉर स्कैल्पिंग, यानी कि यहाँ पर मैं ये नहीं बता सकती कि आप 10 पॉइंट में एग्जिट हो जाएं या 20 में, 10 पॉइंट्स भी आपको लेकर चलना। स्कैल्पिंग इसे ही कहा जाता है। तो 330 पे हमने बाय किया, 340 हुआ, यहीं से हमने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया कि 10 पॉइंट्स भी हमें मिले, क्योंकि 10 पॉइंट का लॉस लेने से बेटर है हम 10 पॉइंट प्रॉफिट में रहें, जब हमें मालूम है कि मार्केट में मूवमेंट कुछ भी हो सकता है। यदि आप श्योर हो तो हम स्टॉप लॉस
हिट होने तक का वेट कर सकते हैं। देन 350 और यहाँ से फिर मैंने एग्जिट कर लिया था 350 के अप्रोक्सीमेट और 20 पॉइंट सफिशिएंट है। उसके बाद में जो फर्स्ट स्टडी मैंने आपको दी थी, फर्स्ट टारगेट वहाँ अचीव हुए थे, 324 तक पहुँच चुकी थी। देन अगेन पी साइड में मूवमेंट आया। यदि आपने होल्ड करी हो, मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चले। अब स्टॉप लॉस कैसे आपको ट्रेल करना है ये आपको सीखना है तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगी। क्योंकि देखिए आज की जो फर्स्ट ट्रेड थी उसमें 170 तक नहीं गया हमारा स्टॉप लॉस तक पॉइंट, और उसके बाद बड़े बड़े मूवमेंट्स आए, तो इन्हें आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं इस पर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। तब जब भी आप अच्छे प्रॉफिट में रहें तो कभी भी आपको लॉस ना लेना पड़े मार्केट से, और चाहे स्टॉप लॉस हिट हो जाए बट फिर भी प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस हिट हो। सो फर्स्ट स्टडी हमारी 366 रहा। अगेन मैंने आपको मैसेज डाला कि 18,100 की सी एट द रेट 33 ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर, और स्टॉप लॉस आप अपने अकॉर्डिंग लगाएं। मैंने आपको यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। मेरा खुद का 33 पर बाय नहीं हो पाया था, 34.50 पर मैंने इसे बाय किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने मैसेज डाला था 37 हुआ, और एट द रेट 40 पर इसी सैप ट्रेडर एग्जिट कर सकते हैं, जो कि मैंने खुद ने भी किया है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था ये एक शॉर्ट रिकवरी अगेन आएगी, तो आप यहाँ पर देख के चलिए। सी में भी हमने बैंक निफ्टी में यहाँ पर 20 पॉइंट्स निकाले। निफ्टी में तो आप मान के चलिए 5 से 10 पॉइंट भी मैक्सिमम हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैंने 42,300 की सी बाई करने को बोला था एट द रेट 140 पर। 150 हुआ, 155, 160, 168 एंड देन 175। 35 पॉइंट आपने निकाल लिए मार्केट से। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आप एग्जिट कर दीजिए, सफिशिएंट है आपके लिए। और आप मार्केट से मैच करके देख लिए, 175 गया। उसके बाद अगेन पी में ही मूवमेंट आया है। पी का मूवमेंट आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा मूवमेंट है, जिसे मैंने अगेन एंड अगेन मैसेज नहीं किया है यहाँ पर। यदि आपने एंट्री बना के रखी होगी तो आपके प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे होंगे। इसके प्रीवियस भी आप मेरे मैसेज, मेरे अपडेट्स को मैच करके देख सकते हैं क्या रहा है मार्केट का एनालिसिस मेरा। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आप प्रीवियस वीडियो को एक बार मैच करके देखिए। आज की जो मैंने एनालिसिस दी थी यहाँ पर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इंट्राडे के पर्पज़ से टाइम फ्रेम होता है हमारा, वो होता है 15 मिनट्स का, उसको हमने सेट कर लिया। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग दी। सबसे पहले मैं यही कहती हूँ कि फ्लैट ओपनिंग दी थी। कल का मेरा प्रीवियस एनालिसिस देखिए, तो मार्केट को सेटल होने का मैं वेट करना था। एक बड़ी सी ये कैंडल बनी है। अब हो सकता है यदि आपने एंट्री कर ली उसी में तो यहीं पर ह्यूज पॉइंट आपको मिल गए, बट यहाँ मुझे वेट करना था। ये जो आपकी ईएमए थी इसे ब्रेक करा, इसकी सेकेंड लें, मार्केट सेटल हुआ, हमने यहाँ पर पी में एंट्री बनाई। आप एंट्री देख सकते हैं मेरी। उसके बाद यहाँ तक कि आपको अच्छे खासे पॉइंट मिले। यहाँ से आपने स्टॉप लॉस ट्रेल किया होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। नेक्स्ट, यदि आपने प्रॉफिट में 20-30 पॉइंट वाले स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलेंगे तो यहाँ तक तो ईजिली आपने, ये जो बड़ी वाली कैंडल आपको दिख रही है, मैंने उस कैंडल का नहीं बोल रही हूँ आपको, ये जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, इस कैंडल के लो तक आपने ईजिली पी में पोजीशन बनाई होगी और प्रॉफिट गेन किया होगा। उसके बाद इस पॉइंट को आप देखिए, यहाँ पर जो दो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इस दो कैंडल को आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक सी की पोजीशन दी थी जिसमें आपने 20 पॉइंट्स गेन किए थे। अगेन मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको फिर यहाँ पर फिर एक सी की पोजीशन दी थी। मैच करके देखिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर। निफ्टी की पोजीशन दी थी मैंने यहाँ पर, जिसमें 33 से आपने 40 यानी 7 पॉइंट्स और एग्जिट करने को भी कहा। अगेन मैंने यहाँ से आपको सी की पोजीशन दी है जिसमें आपने 35 पॉइंट निकाले, यानी 4 स्टडी मैंने आपको पोस्ट की थी। एग्जिस्टिंग पॉइंट भी बताए थे कि किस रेट पे आप निकल जाइए। उसके बाद में मार्केट ने एक भी पॉइंट ऊपर मूवमेंट नहीं दिया है, और उसी टाइम पे दिया है जब मार्केट उस रेंज में चल रहा था। उसके बाद इस स्टडी में आपने अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पर बनाए। तो मेरे कल के एनालिसिस देखिए, मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट को हमें सेटल होने देने का वेट करना। फिर ये क्या था, एक अच्छा खासा सपोर्ट था, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव मिल सकता था। दैट्स वाई हमने क्या ली थी, सी ली थी। अगेन सपोर्ट था, अगेन सपोर्ट था। अब कल की बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। ये तो हो गई कल की बातें, कल क्या क्या पॉसिबल है। अगेन हमारे लिए क्या हो जाता है कि ये जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट बन के उभरा है यहाँ से, और ये सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है 41,900। इसको यहाँ पर इसने कोशिश की है एक दो बार ब्रेक करने की, पर हो नहीं पाया क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट भी हमारा, तो इसको कोशिश तो की थी पर ये नहीं हो पाया। 3 बार देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब मार्केट में बात करते हैं हम तीनों कंडीशंस की कि फ्लैट ओपनिंग हो, गैप अप ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग हो, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है। यदि फ्लैट ओपनिंग हो गई तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा कि मार्केट किस साइड मूवमेंट दे रहा है। यदि फर्स्ट जो प्राइस एक्शन कैंडल बनती है वो बेरिश बनती है और डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट आता है, जैसे आज आया, और यदि ये लो ब्रेक हो जाता है, या तो आप यहीं पर एंट्री बना लीजिए और आपके फर्स्ट टारगेट ये वाले हो सकते हैं 41,900। और जो रिस्की ट्रेडर है और जो सैफ ट्रेडर है उसको वेट करना है अच्छा खासा। अगर इसमें ब्रेकडाउन हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके हो सकते हैं यहाँ पर
41,800, देन 600 एंड 400 तक के लेवल आपको देखने को ईजिली मिल सकते हैं। यदि यही फ्लैट ओपनिंग के साथ में ये इस लेवल को तोड़ देता है तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर 40 ये जो लेवल आपका है 42,000 वाला, ये अगर ब्रेक हो गया बहुत अच्छे से तो 42,200 और उसके बाद में यहाँ से आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, क्योंकि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो मार्केट अगेन वापस डाउनवर्ड साइड में आ सकता है और यदि इसे ब्रेक कर देता है एक ह्यूज बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में और ब्रेकआउट दे देता है तो फिर आपके टारगेट 200 यानी 42,400 देन 600 यानी 500 तो आप मान के चलिए ये टारगेट आपके हो सकते हैं। बात करते हैं यदि गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप ओपनिंग हो रही है इस रेंज में हो जाती है 42,200 के इसमें, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी यही वेट करना होगा आपको मार्केट के सेटल होने का। यदि फर्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन रही है, मैंने कहा आपसे ग्रीन और रेड मैटर नहीं करते, तो बुलिश कैंडल बन रही है और इस लेवल को तोड़ देती तो फिर आपके टारगेट हो सकते हैं 42,500 देन 600। यदि यहाँ से टच करके इस एएमए को और डाउनवर्ड साइड मार्केट अगेन आना शुरू करता है तो फिर आपका फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा और सेकेंड टारगेट अगेन जो आज का लो था ये हो जाएगा। यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, गैप डाउन हो रही है इस केस में यहाँ पर, तो अगर मार्केट ने इस लेवल को जैसे ही ओपन हुआ और ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया तो अभी के जो मैंने आपको टारगेट्स बताए हैं 41,600, 400 एंड 200 वाले लेवल्स के जो रास्ते हैं वो ईजिली ओपन हो जाएंगे और यहाँ से रिकवरी आई तो फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट्स अगेन ये आपके हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं निफ्टी के प्रेडिक्शंस क्या होंगे। अगर कोई भी डाउट है आपको मार्केट से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, और यदि आप मेरा कोर्स सीखना चाहते हैं, FIDIS की स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा आपको कॉल टिप्स के भरोसे नहीं रहना है, चाहे कोई से भी ग्रुप मेंबर्स हो, कोई सा भी ग्रुप है। यदि आप एनालिसिस करना परफेक्टली सीख जाएंगे तो यदि आप मार्केट में 2 दिन भी काम करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर गेन कर पाएंगे। क्योंकि जैसा आपने मेरे साथ भी देखा होगा, कभी कभी हम एनालिसिस करते हैं और लिखते लिखते जो मार्केट होता है अच्छा खासा मूवमेंट आता है और आप मूवमेंट को कैप्चर करने से रुक जाते हैं। तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर @मार्केट सीखो पर ज्वाइन और कोर्स करके मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर बता दी जाएगी। वहाँ पर पूरी एनालिसिस आपको प्रोवाइड की जाएगी कि कब मार्केट में एंट्री लेना है, कब मार्केट से एग्जिट होना है, कैंडल पैटर्न्स कैसा होता है, स्टॉक्स में एंट्री कैसे बनती है, कब स्टॉक्स ऊपर मूव करता है, कब डाउनवर्ड साइड मूव करता है, पूरे पॉइंट्स मैं आपको वहाँ पर सिखाऊंगी। अब बात करते हैं हम निफ्टी की। तो ये ओपन कर लिया हमने निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद यहाँ से मैंने रिकवरी इसलिए प्लान की थी कि यहाँ से जो एम पैटर्न है ये इस टाइप से, अब अगेन यहाँ पे डब्ल्यू का फॉर्मेशन भी हो सकता था बट ये सक्सेस नहीं हुआ, ये ब्रेक हुआ तो फिर अच्छा खासा आपको करेक्शन ये मार्केट में देखने को मिला। ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बीच बीच में, ये यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन जरूर हुआ, लेकिन ये फैक्ट ब्रेकआउट हो सकता है क्योंकि सपोर्ट था इसलिए मार्केट ने कोशिश की पर सस्टेन नहीं हो पाया, तो अगेन मार्केट में क्या आ गई, फॉलिंग आ गई। उसके बाद कल का मार्केट प्रेडिक्शन हम देखते हैं। यदि गैप अप ओपनिंग हो गई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए लेवल कौन सा हो सकता है, 18,000 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 17,000 ये जो लेवल है आपके लिए 17,080 का, ये यदि ब्रेक हो गया उसके बाद में फर्स्ट टारगेट छोटा ही रखना है आपको 18,000, और यदि ये लेवल यदि आपका ब्रेक हो जाता है तो 18,070 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। और यदि ये ब्रेक हो गया तो फिर आपका डायरेक्ट रास्ता ओपन हो जाएगा 18,100 के लिए, देन 150 के लिए। ये लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं। यदि यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग हुई और अपवर्ड साइड में मूवमेंट देना स्टार्ट कर दी, डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट होता है तो फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा आपका जो आज का सबसे ज़्यादा लो था। अगर आज का लो ब्रेक हो जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका क्या हो सकता है, नेक्स्ट टारगेट आपको ध्यान रखना 18,840 ये ब्रेक हो जाता है, क्योंकि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बता रही यहाँ से आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना, तो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 17,800 के रास्ते ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। बात करते हैं यदि गैप अप ओपनिंग हो जाती है इस रेंज में, यदि 17,950 के अबाउ गैप अप ओपनिंग होती तो ऊपर, क्योंकि EM है तो सबसे पहले यदि जो प्राइस एक्शन कैंडल बन रही है वो बुलिश है तो इसको ब्रेक होने का आप वेट कर लीजिए। यदि ये ब्रेक हो जाती है तो फिर अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए 18,070 देन 18,100 एंड 150 आपके टारगेट्स हो जाएंगे। यदि यहाँ से टच करके वापस से डाउनवर्ड साइड आना स्टार्ट करता है तो जो कैंडल रहेगी उसका अपवर्ड साइड आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और उसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जा सकते हैं जैसे जैसे मोमेंट आएगा। तो देन फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा जहाँ पे आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है 920, देन सेकंड टारगेट हो जाएगा जो आज का लो था। यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है इस रेंज में तो फिर आप वेट करेंगे कि किस साइड ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है। यदि इसे ब्रेक कर देता है तो फिर आपका फर्स्ट टारगेट अगेन हो जाएंगे 17,000
800 तक के आपके टारगेट्स ईजिली हो सकते हैं। यदि वो अपसाइड मूवमेंट देना स्टार्ट करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट अगेन 950, देन 1800, देन 1870, ये टारगेट्स आपके हो जाएंगे। यदि ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो जाती है इस रेंज में, तो बस इसे ब्रेक करा, मार्केट को फिर सस्टेन करने का वेट करें, क्योंकि कभी कभी रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट यदि सक्सेसफुल हो गया तो फिर 100 साइड अपवर्ड साइड मूवमेंट आ सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कल के प्रिडिक्शन के बारे में। सो कैसी लगी आपको स्टडी, आप ये देख लीजिए। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।